हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 594। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था ट्राफालगर लॉ आके उन माउंटेन बीस्ट किलर को शॉकवेव नाम का अटैक देके उन्हें डिफीट कर देता है। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है। लॉ लूफी को बोलता है इसके पीछे सब कुछ उस मास्टर सीजर क्लाउन का आते हैं। लूफी को बोलता है तो हमें अलायंस बनाना चाहिए और हम एक वन ऑफ द 4 एम्परर को डिफीट करेंगे और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। एपिसोड 594 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ फॉर्म लूफी एंड लॉ अलायंस। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लॉ लूफी नामी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लूफी लॉ की तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि अगर हम दोनों टीम अप करेंगे तो एक एम्परर को डिफीट कर सकेंगे? रिप्लाई करते हुए बोलती मुझे मालूम नहीं है लूफी ये क्या बोल रहा है, लेकिन इसका बात को मत सुनो। लूफी सीरियस होकर लॉ को बात को सुन रहा है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग एम्परर को सीधा जाके डिफीट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर हम लोग टीम अप करेंगे तो हम डिफीट कर सकते हैं। हमारे पास चांस है अगर हम प्लान बना के जाएंगे तो। यार तुम क्या कहना चाहते हो स्ट्रेट क्या के लॉ पूछता है। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है अब हमें अलायंस बनाना चाहिए। नामी रिप्लाई करते हुए बोलती लूफी क्या तुम इंटरेस्ट हो? नामी लॉ की तरफ देखते हुए बोलती हम इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, तुम क्यों एम्परर को डिफीट करना चाहते हो? लूफी पूछता है लॉ को एम्परर का नाम क्या है? हमें देखने को मिलता है लॉ और लॉ आके धीरे से बता देता है उस एम्परर का नाम। और वो एम्परर का नाम सुनने के बाद लूफी मुस्कुराने लगता है और बोलता है चलो अब हमें करना होगा। वो सुनने के बाद नामी शॉक हो जाती है और बोलती क्या? अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बाकी स्ट्रेट और वो सुनने के बाद उषा पर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हमने कब अलायंस बनाया? और पायरेट को सीधा जाके लूफी को पकड़ता है। तुम्हें क्या नाम ने नहीं बताया है? कुछ भी नहीं समझा यार, तुम ऐसे आइडिया के साथ कैसे आ सकते हो? क्या कि उषा बहुत ज्यादा डरा हुआ है। कहता है अगर तुम अलायंस बनाओगे तो मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाऊंगा, क्या कि लूफी को बताता है। वक्त पीछे से नामी आके बोलती है देखो लूफी सारे लोग इसके अगेंस्ट है, ये ऐसी रिस्की काम हमें करना नहीं होगा। चॉपर भी बोलता है हम लोग इधर बहुत लंबे समय के बाद आए, ये तो बहुत जल्दी है अगर हम वन ऑफ द 4 एम्परर को डिफीट करेंगे तो, और हम अभी फाइट भी नहीं कर सकते अभी के टाइम में उनके साथ। लॉ पीछे से चॉपर को बुलाता है और बोलता है इस रॉकुन को जल्दी से ट्रीटमेंट करो। और वो चॉपर अपनी बॉडी देखने के बाद रोने लगता है और बोलता है मेरे बॉडी को क्या हुआ है? बोलती है कि मैं तुम्हारे डिसीजन में अकेले जाना चाहूंगी, लेकिन अगर हम पायरेट के साथ अलायंस बनाओगे तो इसमें बहुत सारा धोखेबाज हो सकता है, तो लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए होगा। तुम आंख बंद के भरोसा करते हो। लूफी लॉ को पूछता है क्या तुम मुझे धोखा दोगे? बोलता है नहीं यार। लूफी मुस्कुराता है, वो सबको देखने के बाद रोने लगता है। लूफी बोलता है अगर हम लॉ के साथ अलायंस बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लॉ वो देख के शॉक हो रहा है। लूफी बोलता है मुझे लगता है ये ट्राफी बहुत अच्छा इंसान है। वो सुनने के बाद उषा पर नामी शॉक हो जाते हैं। लूफी बोलता है अगर इसने आके मुझे धोखा दिया तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग आके मुझे प्रोटेक्ट करोगे, 2 साल तुम लोगों ने ट्रेनिंग किया है। सुनने के बाद लूफी उषा चॉपर शॉक हो जाते हैं और कहते क्या लूफी तुम हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हो? कहते तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो लूफी पूरी तरीका से, हमें शर्मिंदा मत करो, क्या एक्साइटेड होते तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो लूफी, अगर इस लॉ ने हमें धोखा दिया तो मैं इसे डिफीट कर दूंगा। सब बोलता है ठीक है लूफी तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अगर जोर और बाकी लोग कुछ नहीं करे तो मैं ही आके प्रोटेक्ट करूंगा। मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और वो देखने के बाद लॉ शॉक हो रहा है। अमित चॉपर फ्रैंकी लॉ को बोलते जल्दी से हमारे बॉडी वापस दिला दो। लॉ अपने अटैक यूज करके उनके वापस ठीक कर देता है। एक्साइटेड होकर बहुत खुश हो जाता है, बोलता है मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। रॉबिन भी मुस्कुराते हुए बोलते तुम कभी भी चॉपर की बॉडी को मत लेना। चॉपर को भी होश आ जाता है। चॉपर गुस्सा होकर लूफी और फ्रैंकी को डांट देता है, कहता है तुम लोगों ने मेरे बॉडी के साथ क्या किया यार? फ्रैंकी और लूफी माफ मांगते हैं और बोलते इसमें इसका गलती है, क्या कि एक दूसरे को दिखाते हैं। लूफी के बीच में झगड़ा हो जाता है। लूफी बोलता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। फ्रैंकी भी गुस्सा होकर लूफी को रिप्लाई करता है, बोलता है वो खतरनाक अटैक तुम्हें मेरे ऊपर करना नहीं चाहिए था। चॉपर गुस्सा होकर डांट देता है। लूफी और फ्रैंकी माफ मांगते हैं। उसी वक्त नामी बुलाती है चॉपर को और कहती है चॉपर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो अपनी बॉडी में वापस आ गए। रोने लगती है और कहती पहले मैं फ्रैंकी के बॉडी में अब मैं सांजी कुन के बॉडी में आ चुकी है। लूफी और बाकी लोग मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। वो सब बोलते हैं बस करो नामी तुम मत हंसाओ और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब तुम्हें सांजी को बॉडी को ही लेके चलना होगा। को मिलता है सांजी की बॉडी और नामी आके लॉ को बोलती है मुझे वापस ठीक करो। और लॉ बोलता है जब तक वो बॉडी नहीं आएगा मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगी। और लॉ जाके उन छोटे बच्चों को देखता है, ये बच्चे तो सीजर क्लाउन के लैब में थे। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है सीजर क्लाउन, और सीजर क्लाउन लॉ को बताता है कि इन बच्चों को मैं कैंडी ड्रग्स दिलाता और जब इन्हें होश आएगा तो ये पूरी तरह से वाइल्ड जाके मेरी तरफ आएंगे। सिंस
सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लॉ बोलता है इन बच्चों को अब हमें भूलना होगा और हमें प्लान की तरफ करना होगा। बोलता है कि मैंने सुना था कि ये बच्चे ड्रग्स एडिक्ट है। उसी वक्त पीछे से चॉपर बोलता है मैं इन बच्चों को इनके घर लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। उसा वो देखने के बाद शॉक हो रहा है, बोल रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है सीजर क्लाउन कर रहा है, वो लोग इंसानों को जायंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वो जायंट में कन्वर्ट हो गए तो वो खतरनाक हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। उसी वक्त पीछे से रॉबिन बोलती है कहती है गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों चाहती है। और रिप्लाई करते हुए बोलता है कि गवर्नमेंट बहुत खतरनाक होना चाहती है, उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता अगर और उनको ऐसी पावर मिल गई तो। लॉ बोलता है सीजर इस गोल को सबसे पहले फुलफिल करना चाहता है, गवर्नमेंट का लेटेस्ट साइंटिस्ट बेअपोंग से भी खतरनाक होना चाहता है। चॉपर वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है, कहता है ऐसी पावर जो हैंडल नहीं कर सकते। लॉ उसी वक्त पीछे की तरफ देखते हुए चॉपर को पूछता है क्या तुम सच में उसका मदद करना चाहते हो। रिप्लाई करते हुए लॉ को बोलती है कि वो लोग रोते हुए आके मुझे मदद मांग रहे थे, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। छोटे बच्चों को देख के मुझे ऐसा ही लगा कि मास्टर ने उनको ट्रिक करके इधर लाया है। उन बच्चों को ऑलरेडी मालूम पड़ गया था कि इस जगह में बहुत खतरनाक हो रहा है। नामी बोलती जब तक मुझे ये श्योर नहीं होगा और जब तक ये बच्चे सेफ नहीं हो गए मैं इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या तुम इस बच्चों के साथ अकेले रहना चाहते हो। और लूफी भी देखता है, कहता है मैं अपने दोस्त को पीछे छोड़ूंगा नहीं यार। लॉ बोलता है लूफी को सर। लूफी मुस्कुराते हुए लॉ को बोलता है सांजी भी उस सामुराई की बॉडी को ढूंढने हुए गया है। बोलता है अगर तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करना होगा। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। उसी वक्त उसा बोलता है कही था तुम्हें एयरलाइंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। बुलाता है तुम्हें लगता है एयरलाइंस का मतलब एक दूसरे को मदद करना जब तक उनका गोल कंप्लीट नहीं होगा, यही है एयरलाइंस का मतलब। फिर तुम मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम एयरलाइंस को दूसरी जगह से सोच रहे हो। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है एयरलाइंस का मतलब एक दूसरे का दोस्त होना। बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि अगर एक दूसरे से कंट्रोल करना ये इजी नहीं है। लोग कहते हैं वो तुम्हारे हर कंट्रोल में नहीं चलेगा, वो तुम्हारे सिर्फ उनको को डिफीट करने ताकि तुम्हारे दोस्त होगा। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो रहा है। लॉ बोलता है तुम्हारे दोस्त इसके खिलाफ है। लूफी अपना नाक की गंदी चीज चॉपर की तरफ फेंक देता है। चॉपर गुस्सा होकर डांट देता है, बोलता है मेरी तरफ वो चीज मत फेंको। लूफी माफ करना बोलता है। लॉ शॉक हो रहा है उन लोगों को बात सुनने के बाद। लॉ बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोलता है तुम लोग जाके उस सामुराई को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तुम इन छोटे बच्चों को भी देखना। के लैब में जाके इन बच्चे के ड्रग्स का एंटीडोट को ढूंढूंगा। मेरे साथ तुम्हारे डॉक्टर को भी लेना, मेरी मदद करेगा मेडिसिन लाने में। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर को लॉ के सर में बांध दिया है। चॉपर बोलता है मुझे अब अच्छा लगा, मुझे माफ कर देना, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, अभी के लिए शुक्रिया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग लॉ का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं उससे नीचे मत गिरा देना। देखने के बाद लॉ दोबारा से शॉक हो जाता है। चॉपर बोलता है मेरे ऊपर भरोसा करो गाइस, मैं जाके मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है पंकजड़ आइलैंड की बर्निंग आइलैंड की तरफ, और ब्राउन बियर के क्रूमेट जाके दरवाजा को खोल रहे और अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है एक लिक्विड सा सब्सटेंस, और वो देखने के बाद बियर के क्रूमेट शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं क्या चीज है। फिर से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और लॉ अपने स्वॉर्ड में चॉपर को बांध लेता है। शॉक हो रहा है और बोल रहा है क्या तुम पागल हो गए लॉ। और हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ बोलता है तुम लोग संभल के रहना, सीजर क्लाउन तुम लोगों के और नेवी G5 ब्रांच के शोल्डर के पीछे पड़ा हुआ है। व्हाइट से स्मोकर को भी खत्म कर देगा और वो तुम लोगों से बच्चों को भी छीन के ले जाएगा, तुम लोग इनका प्रोटेक्ट करना। बहुत खतरनाक साइंटिस्ट है, जब तक उसका गोल कंप्लीट नहीं होगा वो तब तक नहीं रुकेगा। वो फॉर्मर साइंटिस्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। उसने इस डॉक्टर बेअपोंग के लैब में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी किया था 4 साल पहले इस जगह में। ये आइलैंड बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी जगह में आके अकोजी और अकाइनू ने फाइट किया था 10 दिन के लिए। ये जगह है बहुत परफेक्ट है छुपने के लिए, वो लोग तुम्हें किसी भी हालत में आके मारेगा। तुम लोग जान गए उस जगह में छुपा हुआ है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में सीजर क्लाउन, और सीजर क्लाउन मुस्कुरा रहा है, मेरा वेपन ऑफ रेडी हो चुका है। इस जगह में फिर से बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन होने वाला है। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है दोबारा से लॉ, और लॉ को लूफी पूछता है वो कौन है सीजर क्लाउन। अप्लाई करते हुए बोलते सिर्फ वो साइंटिस्ट नहीं हो, बहुत खतरनाक इंसान है, जो इसके आगे हॉकी यूज नहीं कर पाएगा, उसके आगे टिक भी नहीं पाएगा। कौन हॉकी यूज कर सकता है क्या लूफी को पूछता है। लूफी बोलता है हम में से मैं, जोरो, सांजी और तुम ही कर सकते हो। बोलता है ठीक है अब मैं लैब जाने वाला हूँ तुम्हारे डॉक्टर के साथ। और लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है तुम क्या करने वाले, और तुम जाके सीधा मास्टर को किडनैप करने वाले। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं वही करने वाला हूँ। पीछे से उसब बोलता है लेकिन हम उसे क्यों किडनैप किए, पैसे के लिए। सब बोलता है मुझे लगा था कि वो मास्टर बहुत अमीर होगा, वो हमें बहुत मुंह मांगी रकम देगा। वो रिप्लाई करते हुए बोलता हम लोग ये पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले। पूछती क्या बड़ा, तुम्हारा मतलब क्या है। लॉ बोलता अभी टाइम नहीं ये बताने के लिए, सबसे पहले हमें जाके अपने गोल को कंप्लीट करना होगा, जब हम उन्हें किडनैप कर पाएंगे तब जाके सब कुछ बताऊंगा। और चॉपर भी देखने को मिलता है, चॉपर भी बहुत सीरियस होकर बात सुन रहा है। लॉ बोलता है मैं तुम लोगों को सारे प्लान डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसी वक्त सब शौक होकर पूछता है क्या तुम्हारे मतलब सक्सेसफुली हम किडनैप करेंगे तो तब हम
हमें आके बताओगे तुम। लूफी की तरफ देखते हुए बोलता प्लान स्टार्ट हो चुका है, अगर तुम्हें पसंद है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पीछे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम लोगों को आगे जाके सीजर क्लाउन को डिफीट करना होगा, ये हमारा चांस है। तुम लोग सीजर क्लाउन को जाके डिफीट कर दोगे तो मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूंगा, मैं और मेरे पूरे सारे क्रू करेंगे। वो देखने के बाद लूफी मुस्कुराता है, कहता है अब ठीक है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर के क्रूमेट और नेवी के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है, एक दूसरे से फाइट करते वो लोग। और ब्राउन बियर के क्रूमेट नेवी सोल्डर को बहुत खतरनाक टक्कर दे रहे हैं। तासे ही वो देख के शॉक हो रही है, बोल रही स्मोकर चैन ये तो फॉर्मर प्रिजनर है। इस तरह से मुझे लगा था ये फॉर्मर प्रिजनर है। वो सुनने के बाद स्मोकर शॉक हो जाता है, बोलता है गवर्नमेंट के लोग ने बोला था तू इधर का प्रिजनर कोई भी बच नहीं पाया है। हमें देखने को मिलता है प्रिजनर नॉन स्टॉप हमला कर रहे हैं। ब्राउन के सोल्डर बोलती स्मोकर चैन वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो कैसे लोग कह रहे। स्मोकर बोलता अब हमें पीछे जाना नहीं पड़ेगा, अब हमें लड़ना ही होगा उनके साथ। लोगों को शिप लेके इस जगह से जाना ही होगा, रिपोर्ट करना होगा HQ में। स्मोकर बहुत बड़ा छलांग मार के हमला कर देता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन, और सीजर क्लाउन को ट्रांसपोंडर स्नेल में सिग्नल आ जाता है। उसका आदमी पीली सूट पहना हुआ बोलता है मास्टर इधर ट्रांसपोंडर स्नेल में आपका फोन आया है। सीजर क्लाउन बोलता है अभी के टाइम में बिजी हूँ, तुम इधर से हट जाओ। और जो उसने पीला सूट पहना था वो बोलता है आपका बहुत इंपोर्टेंट फोन आ रहा है। लगता है जरूर हमारे आदमी ने फोन किया होगा, नेवी नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रही है उधर, उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और वो सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलता है हम लोग जरूर जीतेंगे, तुम चिंता मत करो, और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। जिसने वालो सूट पहना वो बोलता है क्या। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है पंक जड़ा आइलैंड के बर्निंग आइलैंड, और उधर बियर के क्रूमेट भाग रहे हैं, बोल रहे हमारी तरफ आ रहा है कुछ चीज, और मास्टर भी हमारे फोन को पिकअप नहीं कर रहे, अच्छा नहीं हो रहा है। उसका दोस्त भी पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है वो तो बिल्डिंग से अचानक बाहर आ गया। इधर ब्राउन बियर के क्रूमेट अपने लाइफ को बचाते हुए तेजी से भाग रहे हैं। अजीब सी चीज को चकमा देकर वो अजीब सी चीज तेजी से आ रहा है, वो पीछे की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या इतनी जल्दी इधर कैसे आ गया, ये तो माउंटेन जितना बड़ा है। अजीब से जेली आके उन लोगों को भी पकड़ लेता है। वो ब्राउन बियर के क्रूमेट बोलते कोई तो आके हमें बचाओ, हमारी तरफ आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन की तरफ, और सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है मेरे पेट को फोन को उठाने के लिए बोलो, और बोले वो रियर टाइप का स्माइली है, उसके कोई भी जा नहीं सकता इस आइलैंड में। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है स्मोकर लूफी बाकी लोग, हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन, और सीजर क्लाउन बोलता है इस आइलैंड में जल्दी तबाही होने वाला है, इस आइलैंड में कोई भी चीज नहीं बचने वाला है, ऐसा क्रीचर है। इसी में एपिसोड 594 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।